दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते का जो ट्रेंड रहेगा वो कैसा रहेगा और जो पिछले हफ्ते में हुआ उसके बारे में बात करेंगे। पिछले एक वीक में मैं ड्यू टू सम रीजंस वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिकैप दे देता हूँ कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ। देखिए वीकली चार्ट्स को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट्स में क्या हुआ है वो एक बार हम नोट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते में क्या हुआ तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने अपने वही क्रूशियल लेवल जो हमने आपको पिछली बार बताए थे, देखिए 46,000 से लेके नीचे अभी हम 43,800 तक का करेक्शन यहाँ पे कर चुके हैं वीकली चार्ट्स पर, यानी कि चौथा वीक है कांस्टेंट फॉल का। एकदम क्रूशियल सपोर्ट्स पर आ गए हैं। अगर आप मार्च से इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप मार्च के लोज से इसको देखें तो मार्च के लोज कहाँ पर थे, मार्च के लोज यहाँ से। तो अब हम इसको एक बार यहाँ पर फिर चैनल लगाकर देखते हैं कि अगर मार्च के लोज से हम इसको ट्रेस करें जो एक्सपायरी थी मार्च की उस दिन से लेके, तो ये जो हाईज यहाँ लगे हैं तो ये कितना करेक्ट हो सकता है। अब तो अब देखिए ऑलमोस्ट हम 50% के लेवल तक आने की तैयारी में हैं, यानी कि 43,300, तो ऑलमोस्ट उसके नज़दीक ही है 500 पॉइंट के। तो अब मेरे को लगता है बाजार यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या होता है, पोजीशंस किस तरह से बनी है। फिफ्थ चार्ट्स पर लग रहा है हम 50% के करेक्शन के नज़दीक पहुंच रहे हैं। जो मार्च के लो से जो अभी हाई लगे जो अगस्त जुलाई एंड तक के, वहाँ से अब देखिए हम रिट्रेस होकर ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं इसको चार्ट को थोड़ा आपको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये मार्च के लोज से, मार्च के लॉस से लेके अभी तक हम ऑलमोस्ट यहाँ पर आप ये देखिए 50% का लेवल यहाँ आ रहा है। ये कितना है, 4,289 पर। तो ऑलमोस्ट अब हम उसके नज़दीक ही हैं। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट कुछ मायने नहीं रखता। ये 2%, यानी कि यहाँ से वो 2% करेक्शन कभी भी पूरा हो सकता है। तो ये देखिए जो पिछली बार 4 वीक करेक्ट करने का फिर से हमने बुल रन स्टार्ट किया था, तो 4 वीक के करेक्शन के बाद पिछली बार हमने फिर से बुल रन स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए वो करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा होने आ रहा है, यानी कि वो जो लेवल है 43,350 के लेवल पे आता है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने चार्ट्स पर लगा लीजिए जो पिछली बार के लोज थे। ये देखिए 43,400 के नज़दीक। तो ये देखिए अब आपको ना ये दिमाग में रखना है कि 43,300, 43,400 ये एक बेस जोन यहाँ बन सकता है। अगर बाजार में एफ आई एस की खरीदारी आ जाती है, देखिए डेटा एफ आई एस के ना बहुत नेगेटिव है। मैं आपको अभी डेटा भी शो करूंगा, पूरा मंथ उन्होंने नेगेटिव रहे हैं। तो वो पूरा मंथ का डेटा मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये वीकली चार्ट्स पर बैंक निफ्टी इस तरह से दिख रहा है। तो अब इसको एक बार हम निफ्टी को भी देख लेते हैं ताकि हम आपको बाद में जो है सिर्फ और सिर्फ वीकली लेवल पर ही बात करेंगे इस वीक में क्या होगा। तो चलिए इसको इसी को पहले फिनिश हम कर लेते हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर, देखते हैं इस वीक की फॉर्मेशन किस तरह से है। तो जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसको एक बार फिर से हम 15 मिनट्स के चार्ट पर भी ले आएंगे, वही लेवल या ताकि हमें याद रहे। जो लेवल था 43,400 का, ये वो जोन है जो आपके लिए बाय सपोर्ट जोन का काम करेगा। हालांकि हम सपोर्ट्स के बहुत नज़दीक हैं। देखिए अब आपको याद रखना है कल के लोज, कल के लोज क्या थे। कल के लोज जो थे ये देखिए यहाँ पे 16 तारीख के जो लोज हैं इन्हें मार्क कर लीजिए आप। 16 तारीख का जो लो था, अब इसके नज़दीक ही आपको 43,600, तो ये आपके लिए बेस एक बन गया है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। आप यहाँ पे आइए तो खरीदारी जरूर कीजिए। ऑप्शन चेन में एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे हम कि ऑप्शन चेन किस तरह से बनी है इस बैंक निफ्टी में। तो इसका जो ऑप्शंस डेटा है वो हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं आपके लिए। फ्यूचर में देखिए शॉर्ट पोजीशंस बहुत कम थी इस बार, बैंक निफ्टी ने वहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस फिर भी हैं थोड़ी बहुत, 2% का शॉर्ट बिल्डअप है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन किस तरह से फॉर्मेशन हुई है, डेटा में क्या है। तो देखिए वही
44,000 बड़ा हर्डल है, और जो दूर मेजर रेजिस्टेंस है 44,500 है। 44,000 आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो सपोर्ट है देखिए 44,800 पे शिफ्ट हुआ, जैसा कि मैं आपको कह रहा था अभी चार्ट पर कि 44,600 लो जो 16 तारीख का, इसको आप मार्क करके रखिए, वही आपके लिए बेस है। उसके आसपास आए तो खरीदारी जरूर कीजिए, लेकिन कल के दिन में 43,800 आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रीच होने के बाद ही आप लोग पुट्स में एंट्री लीजिए या फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बनाइए, लेकिन 43,800 के नज़दीक आप एक बार खरीदारी जरूर करिए। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा बिल्कुल क्लियर है, 200 पॉइंट की रेंज है, 44,000 के ऊपर बाइंग ये ब्रेकआउट ले लेगा और 43,800 के नीचे ब्रेकडाउन ले लेगा। तो इस 200 पॉइंट की जोन को ही आपको मैनेज करना है। तो चार्ट्स पर देखिए, इसको मार्क कर लीजिए आप इस तरह से, आप इस तरह से मार्क कर लीजिए अपने जोन्स को। ये आपका 44,000 का जोन है, ये जो बड़ी कैंडल यहाँ बनी है ये आपके लिए सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर। तो देखिए ये इस तरह से आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखिए, क्योंकि जोन में कभी भी आपको कहीं से भी रिवर्सल मिल सकता है। और नीचे की तरफ आप देखिए 43,800 ही कल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर ये जोन को ना मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी ब्रीच हो जाएगा। लेकिन फिर भी एज ए ऑप्शन चेन के हिसाब से ये आपके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। देखिए कल जो बिग बार ये बनी थी, इसी को कल बाजार ने रिस्पेक्ट किया। जो मैं आपसे अभी कह रहा था ना 44,600 का जोन, ये जो ब्लू जोन नीचे का है, ये आपके लिए मेजर बाइंग जोन है। तो इस जोन पे तो आपको खरीदारी करनी ही करनी है, क्योंकि ये जो बिग बार बनी है, ये बिग बार 15 मिनट के चार्ट पर बहुत वैल्यू रखेगी, क्योंकि अब पिछले 3 दिन का लो देखिए इसी जोन में है। ये पिछले 3 दिन के जो लोज हैं, इसमें आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपको इसको, ये जोन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस जोन को। तो ये जोन जो बिग बार बनी है, इसको आप ध्यान रखिए। इसका लोज क्या है 43,674 स्पॉट लेवल पे। इसके नज़दीक आपको मेजर सपोर्ट कल बैंक निफ्टी में पक्का मिलेगी। अब देखिए एक बात कर लेते हैं निफ्टी की, निफ्टी में किस तरह से फॉर्मेशन हुई है। अगर आप लोग को चार्ट पे डेटा देखने में दिक्कत है तो मैं आपको इसका एक तरीका मैंने पहले भी बताया था। तो आप इस ढंग से इसको, यहाँ पे बार्स दिए रहते हैं हर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप देख लीजिए कि डेटा में आप इस तरह से जो भी बिग बार होगी, तो मैक्सिमम ऑप्शन कॉल राइटिंग कहाँ पे है, तो 43,000 आपके लिए, 44,300 तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस मैंने जो चार्ट पर आपको प्लॉट करके दे दिया 44,000, वही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब आपको क्या करना क्या है, 44,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, उसको पार करने के बाद आपको 300 पॉइंट की जर्नी पक्का मिल जाएगी। ये 300 पॉइंट तक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, और नीचे की तरफ आप देखिए वही 43,700 600 की रेंज। जो पुट्स में आप देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं नीचे, ये छोटे बार का मतलब यही है कि पुट्स में अब शॉर्टिंग कम हो रही है। तो आपको रिवर्सल कभी भी मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो एक कॉल राइटिंग ज़्यादा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही हाई होगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बार जो बड़े होते हैं उस तरफ राइटिंग ज़्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पे बार्स कॉल साइड में ज़्यादा बड़े हैं और पुट साइड में शॉर्टिंग कम है, यानी कि अभी जो पीसीआर है वो ओवरसोल्ड की रेंज में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोअर साइड में ही है। तो शॉर्ट कवरिंग कभी भी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। और इसी तरह से मैं आपको निफ्टी का भी एक बार आपको बता देता हूँ, निफ्टी में भी सेम फॉर्मेशन है। देखिए निफ्टी में भी कॉल साइड में ही राइटिंग ज़्यादा है 19,400 पर और 19,300 पर। 19,300 के कॉल राइटर ऑलमोस्ट ट्रैप ही आप मान लीजिए इनको। तो ये यहाँ पर अभी क्योंकि ये इतना मनी होके ही बंद हुए थे आई थिंक फ्राइडे को। तो आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस अब 19,400 है। 19,400 के बाद ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर में ट्रेड करनी है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो ध्यान रखिएगा 19,400 के ऊपर ही आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए। तब तक आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 19,400 पे आपको सप्लाई आते हुए पक्का मिलेगी। और नीचे की तरफ 19,200 19,300 ये आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो आइए देखिए निफ्टी में भी हम उसी तरह से चार्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो बाजार जो है बहुत ही पॉइज्ड है क्रूशियल लेवल्स पर। यहाँ से मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेक थ्रू
किसी भी तरफ आपको दिखा सकता है अपने डायरेक्शंस, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन अब मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट बेस के नज़दीक है। तो अब देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया 19,400 पर हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 19,400 आपके लिए मेजर हर्डल का काम करेगा। ये जोन जो है, ये जोन आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ है और आपके लिए एक नीचे का लेवल मैं बना देता हूँ 19,200 300 की रेंज जो है। आप 19,200 को ही कंसीडर कीजिए क्योंकि 100 पॉइंट बाजार में कभी भी मूव आ सकती है। तो ये जोन आपके लिए कल सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये जोन को आप मार्क कर लीजिए। इस लेवल के अंदर कहीं पर भी आप बाइंग करने की कोशिश कीजिए क्योंकि कल देखिए जो सुबह के जोन्स थे यहाँ से ही रिवर्सल बना और लास्ट आवर में भी यहीं से ही रिवर्सल दिया। तो कल भी आपको इसी लेवल को दिमाग में रखकर काम करना है। अब आपको एक मेजर डेटा मैं बता देता हूँ, FIIs क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में तेजी क्यों नहीं हो रही। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि बाजार में तेजी, तो उसका रीज़न क्या है। जैसे कि मैंने मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अगस्त का महीना नेगेटिव रहता है हिस्टोरिकली। लास्ट 3 साल जरूर अच्छे हैं लेकिन हिस्टोरिकली ये डेटा मंथली जो है नेगेटिव रहता है। और इस बार इन्फ्लेशन की वजह से यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो बाजार को बहुत परेशान कर रही है। तो वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं, इस वजह से पैसा आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक मेजर डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो डेटा है 2 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक, इस पूरे सीजन में अगस्त में आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है और अभी भी FI नेगेटिव है फ्यूचर्स में। तो अब ये स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस में ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, या ये तो हेजिंग के लिए है, या इसको आप बाइंग कंसीडर मत कीजिए। ये प्योरली हेजिंग के लिए ही होती है क्योंकि आप यहाँ पे ये जो मेजर आउटफ्लो फ्यूचर में देख रहे हैं या तो शॉर्टिंग की गई है या आउटफ्लो किया गया है। तो इसीलिए ये आपको ऑप्शंस में वैल्यू बड़ी दिख रही है। ये सेलिंग के थ्रू ही इसको किया गया होगा 99%। तो और यहाँ पे FIS का कैश देखिए, कैश में भी 17 तारीख को 1500 करोड़ की, उसके पहले 2300 करोड़, 3000 करोड़, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे सेलिंग काफ़ी एग्रेसिव हुई है दोनों सेगमेंट मिला के। तो जब तक इस सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी ये मंथ में तेज़ी नहीं होगी। तो हो सकता है कि अब मंथ के एंड में हमको ये थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिले क्योंकि अब मंथ एंड की तरफ बढ़ रहा है। तो अगला महीना हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिले, लेकिन प्रॉब्लम एरिया है इन्फ्लेशन। तो जिस ढंग से इन्फ्लेशन इस बार हमारी आई है रिटेल की, वो बहुत ही डराने वाली थी, जो हिस्टोरिकली ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से बढ़ भी सकती हैं। यूएस में तो पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट अभी भी बढ़ेगी और हो सकता है इंडिया में भी अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो इन्फ्लेशन आगे बढ़ सकती है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि कमोडिटीज़ के कुछ प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हैं, वो धीरे धीरे जो फूड वेजिटेबल्स के प्राइसेस है वो धीरे धीरे कम होने लगे। अगर आप नोट करेंगे मार्केट में तो हो सकता है अगले महीने आपको रिटेल इन्फ्लेशन कम होता हुआ भी दिखे। तो इसलिए अगला महीना बहुत ही क्रूशल होगा बाज़ारों के लिए। तो कल जब आप ट्रेड करेंगे तो अपने लेवल्स को ध्यान में रखिए और उन्हीं लेवल्स को मार्क करते हुए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करिए। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।